नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2024 का 100 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको अक्टूबर के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना बने हैं। इससे 10 स्टार आप लोग लगा लीजिएगा। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो भारत देश की जो पहल है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस, इसे स्वीकार कर लिया गया है। कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूके बना है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हॉकी से संन्यास लिया है, हॉकी खेल से। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो किस राज्य के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम राज्य को ऋण स्वीकृत किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है। और याद रखिएगा ये 31वां है ना। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो और एंडमंडो गोजालेज उरुतिया को। ये दोनों का संबंध वेनेजुएला देश से है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव सेवा के लिए पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? उनका नाम क्या है? तो बाला देवी उनका नाम है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता गया है रेचल गुप्ता के द्वारा। ये भारत की हैं रेचल गुप्ता, और मिस ग्रैंड पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। 20 लाख, कितने लाख? 20 लाख कर दिया गया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो विजया किशोर रहाटकर बनी है, रहाटकर, इसे VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फीमेना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है निकिता पोरवाल के द्वारा जीता गया है। किस देश ने? ये भारत के हैं, और भारत का ये आपकी खिताब ही है, फीमेना मिस इंडिया, है ना। नेक्स्ट है कि किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो UAE के द्वारा किया गया है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है 19 से 25 अक्टूबर तक। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन सा स्थान पर रहा है फीफा रैंकिंग में? तो 125वां स्थान पर रहा है, जबकि पहला स्थान पर अर्जेंटीना रहा है।
हाल की घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितने आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कुरुक्षेत्र ये कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र आपके हरियाणा में है। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है पार्टनर देश कितने जोड़े गए हैं, तो कुल 13 पार्टनर देश को जोड़ा गया है। आर्थिक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत के रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 84। क्या है? 84 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है मिस्र को। किसे किया गया है? मिस्र को किया गया है। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो प्रवासी परिचय कार्यक्रम का आयोजन आपके सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है कर्नाटक के द्वारा। नायब सिंह सैनी किस देश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 8 ज़िलों की रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसे सी कर लीजिएगा, 8 का सी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? कहाँ मनाया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? किसके द्वारा? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? तो कुल 9 खेल को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 105वां रैंक मिला है। हाल ही में डॉरन एस मैंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने के लिए ये तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यस परमेश बने हैं। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? किस नंबर का? तो 14वें नंबर का बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविध केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है, जो असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि ISSEF जूनियर विश्व कप 2025 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको याद रखना है कि ये भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है 76 किलोग्राम भार वर्ग में। किस देश की महिला क्रिकेटर टॉमी बुइमैंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है, याद रखिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो रूस के द्वारा किया गया है, रूस देश के द्वारा। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। ये उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सनत जयसूर्या को बनाया गया है। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है?
तो आपको ध्यान रखना जो सम्मानित किया गया है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है, हरियाणा राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा में पूरी की है। मनामा बहरीन देश की राजधानी है, बहरीन देश की राजधानी है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो समर्थक का निर्माण लर्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना जो पदक जीता गया है ये गोल्ड पदक जीता गया है। राष्ट्रीय पैरा तैनाती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? ये VVI कर लीजिएगा। तो ये नाम दिया गया था कतर के द्वारा नाम दिया गया था। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आप सभी को पता है जो क्रिकेट से जुड़े होंगे, मेंडिस कमेंडिस ये सारे कहाँ से हैं? ये सारे के सारे आपके श्रीलंका से। कहाँ से हैं? श्रीलंका से, है ना। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो भारत के द्वारा बनाया गया है। 297 रन बनाया गया है बांग्लादेश के खिलाफ। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है, तो जिम्बाब्वे के द्वारा बनाया गया है। 344 रन बनाया गया है। किसके खिलाफ? तो एक देश है अफ्रीका का गाम्बिया, उसी के खिलाफ बनाया था, है ना। ये दोनों बात नोट कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उमर अब्दुल्ला नाम है। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है जापान को। किसे मिला है? जापान को मिला है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है? तो दुबई में। नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता गया है दिव्यांशी के द्वारा जीता गया है। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो असम में किया गया है। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो झारखंड राज्य से की है। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा आप लोग। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में किया जाएगा। और पहला आपके पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT दिल्ली के साथ में किया। IIT दिल्ली के 8 अक्टूबर 2024 को वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में इसकी स्थापना किया गया था, 1932 में। नेक्स्ट है कि क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो कहाँ की बनी है? ये मैक्सिको की बनी है। कहाँ की? मैक्सिको की। इंपॉर्टेंट है, इसे VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अभुदय जिंदल को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कागिसो रबाडा। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको ध्यान रखना है इनका जो संबंध है दक्षिण कोरिया से,
दक्षिण कोरिया से, है ना, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। VBI किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो मुंबई के द्वारा जीता गया है ईरानी कप 2024 का खिताब। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 3% की वृद्धि की गई, 3% की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नीतू डेविड। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल हो जाएगा कि 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, किसके द्वारा किया गया है? तो एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। और जो एस जयशंकर है, इनके बारे में याद रखिएगा, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है रानी मुखर्जी को। IIFA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन यम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मिला है रसायन के क्षेत्र में मिला है। PM मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपके लाओस में किया जाएगा, इसे VBI कर लीजिएगा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला है। और इसका फुल फॉर्म फिर से बता देते हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आरती सरीन उनका नाम है। किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो मिथुन चक्रवर्ती को, VBI कर लीजिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान दिया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया को। तो याद रखिएगा 39वां, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा कि BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है शरद कुमार को। PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है गुलबीर सिंह के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो रविंद्र जडेजा उनका नाम है। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के बने हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है, रिया सिंघा के द्वारा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एसपी धारकर को। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च तो होता नहीं है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गिरिराज सिंह कौन से मिनिस्टर हैं, इसी में छुपा हुआ है। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रीलंका की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिणी अमर सूर्या किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रीलंका की। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो इंडिया ए के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में किया जाएगा। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? उस मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन उसका नाम है। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है, नाम ही में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति का नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो किसका रखा गया है? पुणे एयरपोर्ट का रखा गया है। तो 100 सबसे इम्पोर्टेंट अक्टूबर महीने का करंट अफेयर डिस्कस कर दिया गया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने चैनल पर करंट अफेयर का पिछले 30 महीने का करंट अफेयर अपलोड है मंथ बाय मंथ करके, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू।